जय श्री राम दोस्तों। राजा जनक ने राजा दशरथ को सीता स्वयंवर का निमंत्रण क्यों नहीं भिजवाया। जनकपुरी में जब सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ तो राजा जनक ने देश विदेश के राजाओं को निमंत्रित किया, सबको उस स्वयंवर के लिए बुलाया, परंतु राजा दशरथ या अयोध्या के किसी व्यक्ति को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं दिया। इसका कारण कोई आपसी बैर नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिससे राजा जनक को डर था कि कहीं फिर से वही हुआ तो क्या होगा। क्यों निमंत्रण नहीं दिया राजा जनक ने राजा दशरथ को? क्या थी वो घटना, आइए जानते हैं। एक बार राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। विवाह के बाद वह पहली बार सज धज कर अपनी ससुराल को जा रहा था। कुछ दूर जाने पर रास्ते में एक जगह उसको दलदल मिला। उसने थोड़ा पास जाकर देखा तो उसमें एक गाय फंसी हुई थी, जो शायद फंसे फंसे मरने की दशा में आ गई थी। उस व्यक्ति ने उसको देखा तो उसके मन में गाय को बचाने का ख्याल आया, परंतु दूसरे ही क्षण उसके मन में एक और विचार आया। उसने सोचा, ये गाय तो कुछ देर में मरने वाली ही है। अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए इस दलदल में घुसा तो मेरे कपड़े और जूते खराब हो जाएंगे और मैं अपनी ससुराल में ऐसी हालत में कैसे जा पाऊंगा। यह सोचकर वह गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, गाय ने जब उसे जाते हुए देखा तो उस व्यक्ति को श्राप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे देख ही नहीं पाएगा। यदि तू उसे देखेगा तो वह तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। यह कहकर कुछ ही क्षण में गाय के प्राण निकल गए। उस श्राप को सुनकर वह व्यक्ति दुविधा में फंस गया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। जो होना था वो तो हो गया। अब वह व्यक्ति उस गाय के श्राप से मुक्त होने का विचार करने लगा। मन में बहुत बड़ा बोझ लिए वह ससुराल पहुंचा। वहां पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर ही बैठ गया और यह विचार करने लगा कि अगर मेरी नज़र मेरी पत्नी पर पड़ी तो क्या होगा। कुछ समय बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे घर के अंदर चलने का अनुरोध किया, किंतु वह नहीं गया। रास्ते में जो घटना घटी हुई थी उसके बारे में भी किसी को नहीं बताया। उसके दिमाग में तो गाय के द्वारा दिया गया श्राप बार बार गूंज रहा था। जब उसकी पत्नी को उसके घर के अंदर न आने की बात पता चली तो उसने अपने घर वालों से कहा कि चलो मैं ही चलकर उन्हें घर के अंदर लेकर आती हूँ। पत्नी ने जब जाकर उससे कहा कि आप घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे हो और मैं भी बोल रही हूँ, उसे सुनकर भी मेरे सामने होते हुए भी मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे हो, तो वह व्यक्ति अपनी पत्नी की बात सुनने पर भी चुप रहा। काफ़ी अनुरोध करने के बाद उसने रास्ते में घटित सारा वृत्तांत कह सुनाया। पत्नी ने कहा, मैं भी पतिव्रता हूँ, स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरी ओर तो देखो। अपनी पत्नी की बात सुनकर उसने जो ही नज़र उठाकर अपनी पत्नी की ओर देखा, वैसे ही उसकी पत्नी की आंखों की रोशनी चली गई और वह गाय के श्रापवश पत्नी को देख ही नहीं सका। उस व्यक्ति की पत्नी भी पतिव्रता थी, इसी कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर पत्नी अपने पति को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में पहुंच गई। वहां जाकर उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर समस्या बताई। उन्होंने अपने दरबार में बैठे हुए ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मण देव, गो श्राप से निर्वित का कोई सटीक उपाय हो तो बताएं। सभी विद्वानों ने आपस में विचार करके एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उस जल से छींटे इस व्यक्ति की आंखों पर मारे तो गोश्राप से मुक्ति मिल सकती है तथा इसकी आंखों की रोशनी पुण्य लौट सकती है। राजा ने पहले अपने महल के अंदर की रानियों सहित सभी स्त्रियों से पूछा तो राजा को सभी के पतिव्रता होने में संदेह की सूचना मिली। ऐसा सुनकर राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना पहुंचाई। उन्होंने उन्हें संदेश में कहा कि उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे ससम्मान राजा जनक के दरबार में भेज दिया जाए। जब यह सूचना अयोध्या के राजा दशरथ को मिली तो उन्होंने पहले अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल तो क्या
आप राज्य की किसी भी महिला, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली ही क्यों न हो, उसे भी पतिव्रता ही पाएंगे। राजा दशरथ को इस समय अपने राज्य की महिलाओं पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने राज्य की सबसे निम्न मानी जाने वाली सफाई करने वाली को बुलाया। उस महिला से राजा दशरथ ने सम्मान पूर्वक पतिव्रता होने के बारे में पूछा तो उस महिला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तब राजा ने यह दिखाने कर लिए कि अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है, उस महिला को ही राज सम्मान के साथ जनकपुर को भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला का पूर्ण राजसी ठाट बाट से स्वागत व सम्मान किया। तब राजा ने उस महिला को समस्या बताई, साथ ही ब्राह्मणों द्वारा जो उपाय बताया गया था वो भी बताया। महिला ने राजा को उस कार्य को करने की स्वीकृति दे दी। अगले ही दिन महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई। वहां पहुंचकर उसने प्रार्थना की, हे गंगा माता, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ, यदि मैंने अपने तन और मन से ही अपने पति को ही परमेश्वर माना है, तो गंगा जल की एक भी बूंद इस छलनी से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना करके जब उसने गंगा जल को छलनी से भरा तो जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। यह पवित्र गंगा जल कहीं रास्ते में छलक कर नीचे ना गिर जाए, यह सोचकर उसने थोड़ा सा जल नदी में ही गिरा दिया और पानी से भरी छलनी को लेकर राज दरबार में पहुंची। राजा और दरबार में उपस्थित सभी नर नारी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तब उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने का अनुरोध किया गया। उसने जो ही गंगाजल के छींटे उस व्यक्ति की आंखों पर मारे, त्यों ही उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। यह देखकर दरबार में उपस्थित लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। तब उस महिला को पूरे राज सम्मान के साथ पारितोषिक दिया गया। जब उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। तब उस महिला द्वारा बताए जाने पर राजा आश्चर्यचकित हो गए। यही कारण था कि सीता स्वयंवर के समय राजा ने सोचा था कि जिस राज्य की सफाई करने वाली इतनी पवित्र है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने इसी प्रकार के निम्न श्रेणी के व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया और अगर उसने धनुष संधान लिया तो क्या होगा। राजकुमारी किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को न वर ले, यही सोचकर अयोध्या नरेश जनक ने राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं भेजा, किंतु विधाता की लेखनी को भला कौन आज तक टाल सकता है। वही हुआ जो होना था। अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु के साथ जनकपुर में पहुंच ही गए तथा धनुष तोड़कर राजकुमार राम ने सुकुमारी सीता का वर्ण कर ही लिया। तो बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। शूर्पणखा कैसे बन गई श्री कृष्ण की पत्नी, जानिए। दंडकारण्य की स्वामिनी शूर्पणखा ने भगवान श्री राम के महत्वपूर्ण कार्य निशिचरहीन करहु मही भुज उठाए आदि में बहुत सहायता की है। जनमानस में शूर्पणखा की छवि राक्षसी होने, कामी होने, निर्ममता से नरसंहार करने की होने से वह घृणा की दृष्टि से देखी जाती है। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवान दर्शन लाभ नहीं हो पाते, परंतु इसने अनेक दर्शन के साथ साथ बातें भी की है तथा श्री राम ने उसकी लक्ष्मण जी से भी बात करवा कर भक्ति स्वरूपा आद्याशक्ति जगत जननी सीता माता के दर्शन भी करवा दिए। एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य काम किया था जिससे उसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। मनीषी व ज्ञानी जन हमेशा इसका चिंतन किया करते हैं। आइए शूर्पणखा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जाने। पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका, पुंजिकस्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इसकी गिनती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय यह नयनतारा नृत्य करते समय ब्रुश संचालन अर्थात आंखों से इशारा भी कर रही थी। इसे देखकर इंद्र विचलित हो गए और उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। तत्कालीन समय में पृथ्वी पर एक ब्रिजा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे।
तब नैनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे पृथ्वी पर भेजा, परंतु ब्रिज ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर ब्रिजा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तब यही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन होने पर वह उन्हें प्राप्त कर लेगी। यही नैनतारा वाला मोहक रूप बनाकर ही शूर्पणखा श्री राम प्रभु के पास गई, परंतु एक गलती कर बैठी। वह यह है कि पर ब्रह्मा प्रभु परमात्मा परात्म परम ब्रह्मा को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट कर दी। पति पाने की इच्छा प्रकट कर दी। पर ब्रह्मा को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। भक्ति या वैराग्य के सहारे ही पर ब्रह्मा को प्राप्त किया जा सकता है। शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण के पास न जाकर सीधे ब्रह्मा के पास चली गई। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यह तो श्री राम की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा अगर वह वैराग्य का आश्रय लेती तो भी प्रभु को प्राप्त कर सकती थी, परंतु वैराग्य को भी नकार कर अर्थात वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी के पास न जाकर वह अहंकार में आकर सीधे प्रभु के पास चली गई। उसमें अहंकार आ गया। वह कहती है, संपूर्ण संसार में मेरे समान कोई नारी नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्त संसार में आपकी पत्नी बनने लायक मेरे समान कोई नारी नहीं है। अहंकारी को प्रभु मिलन संभव ही नहीं हो सकता। फिर भी उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा गया ताकि उसे प्रभु मिलन की सही प्रक्रिया प्राप्त ज्ञात हो सके। शूर्पणखा जैसी गलतियां कई बार हम लोग भी करते हैं। जैसे प्रभु के मंदिर में जाने पर हम लोग जहां अगरबत्ती का खाली पैकेट, नारियल की पॉलीथीन, माचिस की तिल्ली, दूध चढ़ाकर दूध का खाली पाउच मंदिर परिसर में डस्टबिन में न डालकर जहां तहां फेंक देते हैं। चैनल गेट में ही अगरबत्ती लगा देते हैं। नियत स्थान को छोड़कर पेड़ी पर ही दिया लगा देते हैं, या भगवान के पैर के पास या शिव जी की जलाधारी के ऊपर ही दीपक रख देते हैं। इस तरह की गलतियां हम करते हैं। इस प्रकार के 32 भागवत अपराध होते हैं। मंदिरों में जाकर इन 32 अपराधों में एक भी अपराध यदि कोई करता है तो उसे पर भगवान की कृपा तो नहीं होती, अपितु वह ईश्वर का कोप भाजन आवश्यक बन जाता है। वैरागी लक्ष्मण ने सोचा कि राक्षसी को वैराग तो आ ही नहीं सकता, अतः पुनः प्रभु के पास भेज दिया जाए। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति के वश में हूँ। तब शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता के पास गई, परंतु वहाँ भी एक भागवत अपराध कर बैठी। सोचा प्रभु इस भक्ति के वश में है, अतः मैं इस भक्ति को ही खा जाऊं, इस भक्ति स्वरूप सीता को ही नष्ट कर दूं, जबकि नियम यह है कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। अतः लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उनके नाक कान काट कर भंग कर दिया। तब शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा कराने, विनाशाय और दुष्ट कर्तव्य के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खरदूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। शूर्पणखा श्री कृष्ण की पत्नी कैसे बनी? 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और वरदान प्राप्त किया कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुब्र ठीक करने के लिए वहीं नैनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार कृष्ण का नाम ही इतना मनमोहक है कि उसके जुबां पर आते ही इंसान अपने समस्त प्रकार के दुख दर्द भुलाकर इसकी लुभावनी सूरत में खो जाता है। अगर हिंदू धर्म के ग्रंथों की बात करें तो इसमें अनेक स्वरूप का वर्णन उपरोक्त लिखी बात का बहुत अच्छे से प्रमाण देती है। यही कारण है बचपन से ही श्री कृष्ण सबके प्रिय थे। गोकुल में गोपियों से लेकर वहाँ की वृंद स्त्रियों के लिए भी श्री कृष्ण खास थे। श्री कृष्ण की एक माँ थी देवकी, जो दूसरी थी यशोदा।
परंतु गोकुल में अन्य रहने वाली वृंद महिलाएं भी इन्हें पुत्र की तरह स्नेह किया करती थी। आज आपको इनके प्रति प्रेम रखने वाली ऐसी ही एक स्त्री के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनका वर्णन पौराणिक कथा में अच्छे से मिलता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कंस की नगरी मथुरा में रहने वाली कुब्जा नाम की स्त्री की, जो कंस की दासी थी। वे नित्य कंस के लिए चंदन, तिलक और फूल इत्यादि का संग्रह किया करती थी। अपने प्रति कुब्जा की इस असीम प्यार व श्रद्धा को देखकर कंस भी अति प्रसन्न था। कहा जाता है कि कुब्जा को बहुत कम लोग जानते थे। इनके कुब्बड़ होने के कारण ही इन्हें कुब्जा का नाम दिया गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस के वध के दौरान श्री कृष्ण की कुब्जा से मुलाकात हुई थी। इसके बाद उनके यानी कुब्जा के साथ उनकी प्रेम क्रीड़ाएं शुरू हुई। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक कुबड़ी स्त्री अपने हाथ में चंदन, फूल और हार इत्यादि लेकर बड़े प्रसन्न मन से जा रही है। तब श्री कृष्ण ने उनसे प्रश्न किया, ये चंदन और हार फूल लेकर तुम इठलाते हुए आप कहाँ जा रही हो और आप कौन हो? तो कुब्जा ने श्री कृष्ण के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि मैं कंस की दासी हूँ। मेरे कुबड़ी होने के कारण मुझको सब कुब्जा कहते हैं। मैं ये चंदन, फूल, हार आदि लेकर अपने महाराज कंस के पास जा रही हूँ। मैं नियमित रूप से ऐसा करती हूँ और उन्हें ये सारी सामग्री प्रदान करती हूँ। यह सुनते ही कुब्जा ने आग्रह करने की, आप ये चंदन मुझे लगा दीजिए, अगर ये फूल हार हमें चढ़ा दीजिए। इसके लिए कुब्जा ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, ये मेरे महाराज कंस के लिए लाई हूँ, मैं इन्हें किसी और को अर्पित नहीं कर सकती हूँ। कथाओं के वर्णन के अनुसार जो लोग आसपास खड़े होकर ये संवाद देख रहे थे, तब मन ही मन सोच रहे थे कि ये कुब्जा कितनी जाहिल गुंवार है। साक्षात भगवान उनके सामने खड़े हैं और वह उनके आग्रह को ठुकरा रही है। वहाँ मौजूद सभी लोग कुब्जा के बारे में सोच रहे थे कि इतना भाग्यशाली अवसर अपने हाथ से गंवा रही है। कम लोगों के जीवन में ऐसा सुखद अवसर आता है और वो है श्री कृष्ण को छोड़कर फूल, माला और चंदन पापी कंस को चढ़ाने जा रही है। लेकिन अब उसमें कुब्जा का भी क्या दोष था? वह तो वही कर रही थी जो उसके मन में छुपी वृत्ति उससे करा रही थी। परंतु जब श्री कृष्ण भी हठी ठहरे थे, हट करने वाले थे, लगे बार बार उनसे आग्रह करने। अतः वो कुब्जा को मनाने में कामयाब हो गई और कुब्जा उनका श्रृंगार करने के लिए तैयार हो गई। किंतु क्योंकि वो कुबड़ी थी, इसलिए प्रभु के माथे पर तिलक नहीं लगा पा रही थी। कुब्जा की इस अवस्था को श्री कृष्ण ने उसके पैरों के दोनों पंजों को अपने पैरों में दबाकर हाथ ऊपर उठाकर ठुड्डी को ऊपर उठाया तो कुब्जा का कुबड़ापन ठीक हो गया। जिसके बाद कुब्जा श्री कृष्ण के माथे पर तिलक लगाने में सफल हुई। कुब्जा के बहुत आमंत्रित करने पर कृष्ण ने उनके घर जाने का वचन दिया और उसे विदा किया। कहा जाता है कि कालांतर में कृष्ण ने उद्धव के साथ कुब्जा का आतिथ्य स्वीकार किया। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने कुब्जा के साथ प्रेम क्रीड़ा भी की। कुब्जा ने श्री कृष्ण से वर भी मांगा कि वे चिरकाल तक उसके साथ वैसे ही क्रीड़ा करते रहे। तो दोस्तों, इस तरह से शूर्पणखा श्री कृष्ण की पत्नी बनी थी कि एक छोटी सी कथा मैं आपको और सुना रही हूँ। महादेव श्री राम जी से मिलने अयोध्या नगरी क्यों गए? सुनिए। जब भगवान महादेव को श्री राम से मिलने की इच्छा हुई, कैसे हुआ भगवान और पार्वती जी का अयोध्या में स्वागत। तो जय श्री राम। दोस्तों, रावण के वध के बाद अयोध्यापति श्री राम ने राजपाट संभाल लिया था और राम राज्य में प्रजा अति प्रसन्न थी। एक दिन भगवान महादेव की श्री राम जी से मिलने की इच्छा हुई। पार्वती जी को संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत अयोध्या नगरी के लिए चल पड़े। भगवान शिव और माँ पार्वती को अयोध्या में देखकर श्री राम और माता सीता दोनों बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा, हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, हनुमान जी कहाँ हैं?
श्री राम जी बोले वो बगीचे में होंगे। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती के साथ बगीचे में आ गई। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए हुए थे और एक लय में खर्राटे से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिवजी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूम रही थी। उनके बीच में भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिवजी इस राम नाम की धुमनी में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता सीता ने भी अपने पति का अनुसरण किया। भक्ति में भरकर उनके पांव भी थिरकने लगे। शिवजी और पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि सर्वलोक के देवता गण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु संध्या गिरने तक भी अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी ने अवतार ही लिया था श्री राम की सेवा के लिए। माता का आदेश पाते ही वे बगीचे में देखने आ गई। अतः बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नज़ारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता सीता परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई भी क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में सभी को बुला लाएं। जब माता सीता और प्रभु राम जी बगीचे में गए तो वहाँ राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके कराटे से सभी अभी तक राम नाम निकल रहा था। जय श्री सिया राम। श्री राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। प्रभु को आया देखकर हनुमान जी शीघ्रता से उठ खड़े हुए। नृत्य का माहौल भंग हो गया। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति में सराहना करने लगे। हनुमान जी ने संकोच गए, लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। श्री सिया राम जी ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव से किया। सभी लोग राजमहल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि राम जी के भोजन करने के उपरांत ही सभी भोजन करते थे। आज श्री राम जी के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा है। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही है, पर हनुमान जी का पेट नहीं भर रहा था। कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ में आ गई इस तरह से हनुमान जी का पेट नहीं भरने वाला। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वह भोजन संपूर्ण मानकर उठ खड़े हो गए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। पृथ्वी पर 3 ही रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित मीठी बोली। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों, हीरों, मोतियों, मणियों आदि को रत्न कहते हैं। दोस्तों, आइए इसे अगली कहानी कुबेर का घर से बेहतर तरीके से समझाते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कहानी को अंत तक जरूर सुने। इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि जीवन में असली मोती क्या है और वास्तविक कुबेर का घर किसका होता है। एक साधु विचित्र स्वभाव का था। वह बोलता कम था, उसके बोलने का ढंग भी अजीब था। उनके मांग सुनकर सब लोग हंसते थे। कोई चिढ़ जाता था और कोई उसकी मांग सुननी अनसुनी कर देता, अपने काम में जुट जाता था। साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारता, माई अंजुली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर स्त्रियां चकित हो जाती थी। वाह बाबा, यहाँ तो पेट भरने के लाले पड़े हैं, तुम्हें इतने ढेर सारे मोती कहाँ से दे सकेंगे। किसी राजमहल में जाकर मोती मांगना। जाओ बाबा जाओ, आगे बढ़ो। साधु को खाली हाथ गांव छोड़
छोड़ता देखकर एक बुढ़िया को उस पर दया आ गई। बुढ़िया ने साधु को अपने पास बुलाया। अपनी हथेली पर एक नन्हा सा मोती रखकर वह बोली, साधु महाराज, मेरे पास अंजलि भर मोती तो नहीं है। मेरी नाक की नथनी टूटी तो यह एक मोती मिला, इसे मैंने संभाल कर रखा था। यह मोती ले लो, मेरे पास एक मोती है। मेरे गांव में कोई खाली नहीं जाना चाहिए, इसलिए तुम्हें सौंप रही हूँ। कृपा कर इसे स्वीकार करें। हमारे गांव से खाली हाथ मत जाओ। बुढ़िया के हाथ का नन्हा सा मोती देखकर साधु सन्न रह गया। उसने कहा, माता जी, यह छोटा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहाँ रखूंगा, इसे आप अपने पास ही रखना। ऐसा कहकर साधु उस गांव से बाहर निकल पड़ा। दूसरे गांव में जाकर साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारने लगा, माता जी, प्याली भर मोती देना, इधर ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर वहां की स्त्रियां भी अचंभित हो उठी। वहां भी साधु को प्याली भर मोती नहीं मिला। अंत में निराश होकर वह वहां से भी खाली हाथ चल दिया। उस गांव के एक चौराहे में किसान का एक घर था। वहां मोती मांगने के लिए उस घर के सामने साधु गया। माता जी, अंजलि भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। साधु ने पुकार लगाई। किसान सहसा बाहर आया। उसने साधु के लिए ओसारे में चादर बिछाई और साधु से विनती की कि साधु महाराज पधारिए, विराजमान होइए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और मुड़कर पत्नी को आवाज दी, लक्ष्मी, बाहर साधु जी आए हैं, इनके दर्शन कर लो। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई। उसने साधु के पांव धोकर दर्शन किए। किसान ने कहा, देख लक्ष्मी, साधु जी बहुत भूखे हैं, इनके भोजन की तुरंत व्यवस्था करना। अंजलि भर मोती लेकर पीसना और उसकी रोटियां बनाना, तब तक मैं मोतियों की गागर लेकर के आता हूँ। ऐसे कहकर वह किसान खाली गागर लेकर घर से बाहर निकला। कुछ समय पश्चात किसान लौट आया। तब तक लक्ष्मी ने भोजन बनाकर तैयार रखा था। साधु ने पेट भरकर भोजन किया। वह प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर किसान से कहा, बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी याद आती रहेगी, इसलिए मुझे कान भर मोती देना। मैं तुम दंपति को सदा याद करूँगा। उस पर किसान ने हंसकर कहा, साधु महाराज, मैं सब संपन्न हूँ, इस कारण हम दोनों आपसे कान भर मोतियों की अपेक्षा रखते हैं। साधु ने आंखें भरकर कहा, नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो विद्वान हो, इस कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में समक्ष रहे। मेरी विचित्र मांग जब तक पूरी नहीं होती तब तक मैं हमेशा भूखा प्यासा रहता हूँ। तब तुम जैसा कुबेर भंडारी मिल जाता है तो मैं पेट भरकर भोजन कर लेता हूँ। साधु ने किसान की ओर देखा और कहा, जो फसल के दानों, पानी की बूंदों और उपदेश के शब्दों को मोती समझाता है, वही मेरी दृष्टि में सच्चा कुबेर का घर है। मैं वहाँ पेट भरकर भोजन करता हूँ। फिर वह भोजन दाल रोटी हो या चटनी, रोटी में प्रसन्नता का नमक उसमें स्वाद भर देता है। जहाँ अतिथि का वास है वहाँ मुझे भोजन आवश्यक मिल जाता है। अच्छा, अब मुझे चलने की अनुमति दीजिए। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। किसान दंपति को आशीर्वाद देकर साधु महाराज आगे चल पड़ा। तो दोस्तों, इस तरह से कुबेर का खजाने की कथा मैंने आपको सुनाई है। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बटन ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की खबर आपको पहुंच जाए और आप ऐसे ही सुंदर सुंदर कथाएं, ज्ञानवर्धक कथाएं मेरे चैनल पे सुन सकें। और कमेंट में आप जय श्री सीताराम लिखना ना भूलें और मेरी कथा को आप शेयर भी करें, ताकि राम नाम सभी तक पहुंच सकें और सभी राम नाम की कथाएं सुन सकें। तो एक बार जोर से जय श्री राम बोल दीजिए और चैनल
की नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लो, ताकि कल भी बहुत सुंदर वीडियो आने वाली है, उसका भी आप सुन करके कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें, कुछ राम नाम आपके कानों में पड़ सके। तो आप जो वीडियो सब्सक्राइब के पास नोटिफिकेशन बटन है उसको स्किप ज़रूर कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों एक बार ज़ोर से बोलिए जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।